हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे हो। आज के वीडियो में बताएं क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 1.2, जिसमें देखिए कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए 140 को जो है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में इसको व्यक्त करना है। तो कैसे करना है पे एक बात समझ लीजिए कि खंड का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ का टुकड़ा करना। ठीक है, तो यहाँ पर 140 को जो है पे अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में जो व्यक्त करने पे तो 140 का खंड कर देने पे। ठीक है, तो 140 का खंड देखिए किस तरीक़ा से करने पे। तो एक यहाँ पे देख लीजिए क्या है 140। ठीक है, तो 140 में यहाँ पे देख लीजिए अब इस प्रकार से कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले छोटी संख्या 2 से लगाना है। ठीक है, तो 2 से जो लगाएंगे पे तो 2 से लगाएंगे पे तो इसका आधा कितना हो जाएंगे यहाँ पे 70। ठीक है, इसके बाद फिर 2 से लग जाएंगे, फिर 2 से लग जाएंगे पे तो 70 का आधा कितना हो जाएंगे 35। ठीक है, इसके बाद देखिए पे अब जो यहाँ पे 2 से तो नहीं लगे, फिर 3 से भी नहीं लगे, फिर 4 से भी नहीं लगे, 5 से लग जाएंगे। तो 5 से लग जाएंगे तो यहाँ पे कितना 5 को कितना बार पढ़ेंगे तो 35 हो जाएंगे। यहाँ पे 5 7 35 7। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे इसके बाद तो यहाँ पे 7 से लगेंगे तो 1 ही हो जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद ये जरूर नहीं कि लगा नहीं है। तो अब यहाँ पर देख लीजिए इसमें जो ये कहता है कि गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, तो किस तरीक़ा से व्यक्त करने पे एक चीज़ देखिए पे कि कोई भी चीज़ कोई भी संख्या जितना रहेगा तो उतना ले लेना। इसके बाद जितना उस संख्या रहेगा तो उतना पे पावर देना। या इसमें देखिए कि पहले क्या कि 2 है। ठीक है, तो 2 ले लेना है। इसके बाद देखिए 2 का ठो है पे 1 2, तो यहाँ पर इस पे पावर दे देना है 2। ठीक है, इसके बाद गुना। अब देखिए 5 का बार है, 5 एक ही बार है। ठीक है, तो 5। इसके बाद देखिए इस पे पावर कुछ नहीं तो एक लिखा नहीं जाता, एक छुपा हुआ रहता है। ठीक है, इसके बाद 5 एक ही बार आते हैं यहाँ पे एक ही बार। ठीक है, इसके बाद गुना, फिर यहाँ पे 7 का बार है पे 7 भी एक ही बार है, इस पे भी कुछ नहीं था, पावर एक छुपा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 140 को यहाँ पे जो ये कहता है कि 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। सेम बस इसी प्रकार से कर लेना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगला देखिए पे कि रोमन 2 156 इसको सॉल्यूशन करना है। ठीक है, तो इसको भी फिर उसी प्रकार से पे क्या करना पे 156 लिख लेने पे। ठीक है, 156 लिखने के बाद सबसे छोटी संख्या जो है यहाँ पे पहले 2 से कोशिश करने लगाने का। अगर 2 से नहीं लगे इसके बाद कोई संख्या से लगे। ठीक है, अगर 2 से लग जाते 2 से लगा 2 से लगाए पे तो 156 का आधा हो जाते हैं पे 78। ठीक है, इसके बाद फिर 2 से ही लगाए, 2 से ही लग जाते तो फिर 2 से ही लगाए। ठीक है, इसके बाद देखिए पे 2 से जो अगर लगाने पे 78 का आधा हो जाए पे 39। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए 39 में जो है 2 से नहीं लगे। ठीक है, तो 2 के बाद कोशिश करेंगे, 2 के बाद अगला संख्या से लगाने का। ठीक है, तो यहाँ पे 3 से लगाएंगे। ठीक है, तो 3 से अगर लगाने पे तो 3 से लगाएंगे पे तो 13 बार में लगने पे तो 13 तिया 39। ठीक है, अब एक बात पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो लास्ट में यहाँ पे आ रहे हैं कि 13 होते हैं कि अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या में एक और स्वयं संख्या को छोड़ करके कोई अन्य संख्या से भाग लगवे नहीं करते। ठीक है, तो बस इसमें जो है बस इतना पे ही छोड़ देना है। इसके बाद देखिए पे इसमें क्या पे अब यहाँ पर देख लेना कि 2 है। 2 पहला क्या है 2 का बार पे 1 2, तो इस पे पावर दे देना है 2 पे पावर 2। ठीक है, इसके बाद फिर गुना। अब यहाँ पर देख लेना कि 3, तो 3 है। इसके बाद 3 का बार है पे 3 एक के बार, इसमें पे नहीं कुछ आता, पावर एक छुपा हुआ है। ठीक है, इसके बाद फिर गुना। इसके बाद क्या है कि 13, यहाँ पे लिख लेना पे 13 कितना बार है एक ही बार, इस पे पावर कुछ नहीं तो एक छुपा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए 156 को जो है लिखेंगे पे अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। तो बस इसी प्रकार से नेक्स्ट इसके बाद आप लोग अपना से रोमन 3 रोमन 4 रोमन 5 सॉल्यूशन कीजिएगा। अगला हम मिलेंगे 2 नंबर में।